हैं पूरे $100 मिलियन का एक विशाल सा मैंशन, और ये इंसानों ने बनाया हुआ अब तक का सबसे लग्जरियस घर हो सकता है। और हम कंपेयर करेंगे इस घर में रहकर कैसा लगता है उसके बाद $69 मिलियन वाले आर्ट हाउस में रहकर, जो बना है एक असली वाली सुनामी का सामना करने के लिए। फिर एक $30 मिलियन वाले महल में रहकर जिसका एक अपना वाटर पार्क है। और ऐसा करते करते हम रहकर देखेंगे इस खटहर से दिखने वाले $1 वाले घर में। वो एक शेड जैसा है, वो सिर्फ $1 का है। इस घर की कीमत $1 की है। बस तूफान आने की देर है, ये पूरी तरह पानी में ढह जाएगा। तो $1 लेकर इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए। हाँ सही कहा, मैं खरीदूंगा। चलो चले। ओह, लग रहा है डूब जाएगा। नीचे गिरने के चांसेस कितने होंगे? बहुत ही ज्यादा। ये घर तो डगमगा रहा है। देखो ये चेयर इस घर में कितने प्यार से रह रही है। यहाँ एक रिक्लाइनर है, एक मैट्रेस और आधा फ्लोर। मैं इस घर के अंदर से भी फिशिंग कर सकता हूँ। ओह मैंने एक पकड़ ली। बस काटा है, माफ करना। ओह मैंने एक पकड़ ली। बस काटा है, माफ करना। हमें मजे करते देख इसे बेचने का अफसोस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको इसके $2 दूंगा तो वापस लोगे? नहीं। कोशिश तो बनती है। मेरे पास एक आइडिया है, घर से बाहर निकलते हैं। आगे इस वीडियो में एक ऐसा घर है जो इस घर से 100 मिलियन गुना ज्यादा कीमती है, और क्योंकि मैंने इस बेकार से शैक पर फिर से कदम ना रखने का फैसला कर लिया है, तो चलो एक थोड़े बेहतर से घर में चलते हैं। और अब हम आ गए हैं $1 मिलियन वाले घर में, और इसका मतलब है इसे खरीदने के लिए एक मिलियनर होना जरूरी है। देखते हैं मिलियनर्स कैसे रहते हैं। सबसे पहले कहूँगा ये मेरे घर से बहुत बड़ा है। जब हम $1 मिलियन देते हैं तब हमें एक बड़ा सा किचन मिलता है, साथ ही में 4 बेडरूम जो आम लगते हैं। पर बस इतना ही नहीं, इस बेडरूम में यहाँ एक क्लोजेट भी है जो बाथरूम की ओर जाता है, जो $1 वाले घर से भी बड़ा है। ये बाथटब तो बहुत ही बड़ा है। मैं 6 फुट 5 इंच का हूँ और मैं इसमें कंफर्टेबली फिट आ रहा हूँ। हालांकि यहाँ सारे बाथरूम्स में बीडेज लगे हुए हैं। ओह माय गॉश, लेकिन इस घर की सबसे खास बात तो यहाँ नीचे है। अरे बाप रे, यहाँ तो एक मूवी थिएटर है। चूड़िया चेयर्स तो मसाज, तो एक मूवी थिएटर है। चूड़िया चेयर्स तो मसाज चेयर्स है। हर एक चेयर पर 2 रिमोट्स लगे हुए हैं। 2 रिमोट्स। एक मूवी थिएटर के साथ ही यहाँ एक आर्केड भी है। सोचा नहीं था कि इतना कुछ मिल सकता है $1 मिलियन में। ये घर तो कमाल का है। अगर ये घर मेरा होता तो मेरे बहुत से दोस्त होते। और एंडिंग में है ये पूल, जो कि हमें मिलता है इस फिजूल के वाटरफॉल के साथ। कुल मिलाकर कहूँगा कि ये घर रहने के लिए बहुत ही मजेदार है, लेकिन हम सबसे शानदार घर देखने के लिए निकले हैं। इसीलिए अब आगे है 15 मिलियन। 15 मिलियन वाला घर। इसे धकेलना है। ओह माय गॉड, इसे देखो तो जरा। ये मेरे लिए तो नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम GTA में किसी घर में जाने की कोशिश करते हैं। वो व्यू तो कमाल का है। ये पूल $1 मिलियन वाले घर से काफी छोटा है, पर यहाँ से हम पूरा का पूरा LA देख सकते हैं। बचाओ! बस करो, रुक जाओ, जाओ अंदर, मुझे नए दोस्त चाहिए। चलो घर देखते हैं। ये घर जिस भी इंसान का है, क्या लगता है वो क्या करते होंगे? NFT। वो एक लॉयर है। NFT। वो एक लॉयर है। ये 2017 के टॉप अटर्नी और 2021 के नंबर 1 लॉयर भी थे। इस घर को पाने के लिए बस इतना ही चाहिए। ऐसा लगता है हमारे लिए एक नोट रखा गया है। डियर मिस्टर बी, मेरे घर पर आने के लिए शुक्रिया। आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। मेरे बच्चों को ये जानकर बहुत खुशी हुई। और हाँ, प्लीज एक भी सैंडविच मत खाना, वो मुझे बहुत प्यारे हैं और उनकी रेसिपी पीढ़ियों से मेरे परिवार में चलती आ रही है। समझ गया। ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे चलते हैं। ठीक है, अब ये बढ़िया लग रहा है। इस मैंशन के निचले फ्लोर पर इसका अपना एक मूवी थिएटर और एक पर्सनल जिम है। इस ट्रेडमिल को चलाने के लिए एक पासकोड चाहिए। 6969। वो 6969 नहीं है। एक गेस्ट बेडरूम, एक एंटरटेनमेंट एरिया और एक बार जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा फ्री का खाना रखा है। गाइस, इससे पहले कि तुम लोग कुछ भी खाओ, अगर उन्होंने ये खाना यहाँ हम पर केस करने के लिए रखा हो तो देर हो गई, इसने खा लिया। और स्विमिंग पूल का एक शानदार अंडरग्राउंड व्यू। नोलन शॉट में आने के लिए बैकग्राउंड में तैर रहा है। उसे नोलन शॉट में आने के लिए बैकग्राउंड में तैर रहा है। उसे पता नहीं हमने शूट करना बंद कर दिया। और एक बार। हाँ चलो एक और बार करो। और अब एक मास्टर बेडरूम, एक और शानदार व्यू के साथ। काल इधर आओ। तुम चूक गए। हमारे पास एक और है। हाँ तुम फिर से चूक गए। ओ नहीं, नोलन रोको उसे। नोलन, इस बार कुछ को भी रोको। क्वेश्चंस पे एकदम मत नोलन, करो। अगर वो नीचे गिर गया तो वो मुझ पर केस कर सकता है। और ताकि वो हमारे ऊपर केस ना कर दे, हमने देश के दूसरे कोने में स्थित मैसाचुसेट्स का घर देखा, जो कि $30 मिलियन का है। पूरे 16 बेडरूम्स वाली ये असाधारण प्रॉपर्टी 4 बिल्डिंग्स में बटी हुई है। और मेन हाउस में कई सारे लिविंग रूम्स हैं, पर ये वाली इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी वाली लिविंग रूम है। ये जगह बहुत बड़ी है। ये क्या है?
एक ओवल ऑफिस। यहाँ इस बुक के साथ हमें और कौन सी बुक मिल सकती है? द वे टू वेल्थ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बल्ब भी बनाया और किताब भी लिखी। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, बेन फ्रैंकलिन ने नहीं। तो बेन फ्रैंकलिन ने मैं क्या ये किया? बुक पढ़ने वाला हूँ। और लिविंग रूम के ऑफिस के ठीक बात थी एक बड़ी सी किचन, जहाँ ओनर ने हमारे लिए एक गिफ्ट रखा था। इस घर के ओनर कैंडल्स बनाकर अमीर बने हैं, तो उन्होंने बनाई है कस्टम मिस्टर बीस्ट कैंडल्स। उसकी स्मेल बीच जैसी है। सही कहा, उन्होंने कैंडल में बीच कैसे डाला। और मेन बिल्डिंग के एकदम टॉप पर चैंडलर ने खोज निकाला, यहाँ हम गोल्फ भी खेल सकते हैं। और ये इस घर की खासियत के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगली जगह है एक गैराज जहाँ एक्सोटिक कार्स भरी पड़ी है। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम का गैराज लग रहा है। उन्होंने यहाँ लैम्बोर्गिनी के ऊपर लैम्बोर्गिनी रखी है। ये एक बड़े सारे लोगों के classic कैंडी models स्टोर हैं। जैसा है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं 2 गैराजेस हैं। मेरे पीछे आओ। एक और है। ब्रो, यहाँ पर उस गैराज से भी ज्यादा कार्स हैं। क्या बात है। ठीक है, ये तो पक्का है कि एक कार चुराई तो उन्हें पता नहीं चलेगा। वो इतनी कार्स कैसे खरीद सकता है? मुझे एक जैसी 3 कार चाहिए। इतनी कार्स खरीदना एक फुल टाइम जॉब जैसा है। यहाँ कॉर्नर पर सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं ये कहाँ जाती हैं। ब्रो, ये कार से भरा हुआ क्लोजेट है। उस कार के गैराज के ठीक नीचे कार्स की एक और सेना खड़ी है। उन्हें एक लाइट स्विच पर खर्चा करना चाहिए था। यहाँ पर 20 कार्स है पर लाइट्स नहीं है। देखो गैस, यहाँ कौन सा लाइट लगा हुआ क्या है? ये बिल्कुल नहीं हो नहीं। सकता, नहीं। गैस को ना पता। यार गैस ये सिक्सर लाइट। इसीलिए यहाँ लाइट स्विच नहीं है। मैंने सोचा कि उन्होंने यहाँ पर पूरी 30 कार्स घुसाई पर लाइट पर खर्चा नहीं किया। मुझे गलत मत समझना, पर अब तक हमने देखे सभी कमरे बहुत ही कमाल के थे। पर अगर ये घर मेरा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस अगली बिल्डिंग से मैं कभी बाहर निकलता। ये तो कमाल का है। सही कहा, जिस किसी ने भी ये घर जिस भी वजह से बनाया होगा, उसने सोचा होगा कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंडोर टेनिस कोर्ट बनाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप सबको याद दिला दूं कि हम सब एक घर के अंदर टेनिस खेल रहे हैं। और मैं नहीं जानता कि टेनिस कैसे खेलता है। गैंग स्क्वाड, मेरे पीछे आओ। क्या? बिल्कुल नहीं। 2 मंजिला आर्केड। इस घर के अंदर का आर्केड $1 मिलियन वाले घर के आर्केड से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। पर बस इतना ही नहीं। वाओ ब्रो, इस जगह पर लिटरली सब कुछ है। ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा। हम पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो भी एक बास्केटबॉल कोर्ट पर, वो भी एक घर में। ओ, कोर्ट पहले ही ट्राई में। कोर्ट पहले ही ट्राई में। इस 30 मिलियन वाले घर के सभी फीचर सच में कमाल के हैं। पर ये अगला रूम असल में इस जगह को सबसे खास बनाता है। सीढ़ियों से ऊपर जाओ इस जगह का बेस्ट पार्ट देखने के लिए। जो हम असल में देखना चाहते हैं वो ठीक यहाँ पर है। जरा इसे देखो, ये है एक इंडोर वाटर पार्क। ये बिल्कुल एक नई दुनिया जैसा है। देखो वो ड्रोन कितना दूर है और वो अब भी जा ही रहा है। जाओ मजे करो, पर कुछ भी तोड़ना मत। ओके गए। वो देखो, हम एक साथ इस स्लाइड से नीचे जाने वाले हैं। मैं डूब गया। हम वाटर पार्क के मजे लेते हैं। आपसे अगले घर में मिलते हैं। बस बुरी खबर ये है कि वो फिर से एक बार देश के दूसरे कोने में है। पर अच्छी खबर ये है कि वो एक $45 मिलियन का विशाल मैंशन है। ओह माय गॉड, मैं इतने खुले खुले घर में पहले कभी नहीं गया। क्या? मुझे नहीं पता कि ये आलिशान चीज क्या है, पर बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घर इतने बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घर इतने महंगे होते जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके बारे में कैसे बताऊं। सच में मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने अब तक की देखी हुई ये सबसे खूबसूरत चीज हो सकती है। तो मैंने मदद के लिए मल्टी बिलियनर मार्क क्यूबन को बुला लिया। क्या है? मिलकर अच्छा लगा। ये कैसे मेरा मेरे बेटा। दोस्त? और मार्क डैलस मैवरिक्स बास्केटबॉल टीम के ओनर हैं। और क्योंकि इस घर में अपना एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है, तो आप समझ सकते हैं कि हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। जिमी बास्केट नहीं। बास्केट उसे काल से छीन लो। बास्केट करो। नहीं जाएगा। तुम कर सकते हो। यस, जेक, चलो 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 चलो, तुम कर सकते हो। हाँ क्या बात है। जीतने के लिए एक और पॉइंट। देखो देखो, जीत गया। अरे नहीं। ओह, बहुत हाँ, अच्छे। क्या बात है जेक की टीम। अब मार्क को बाकी का घर दिखाते हैं। वैसे सबको बहुत पसीना आ रहा है। चलिए पता करते हैं कि इस घर के पूरे $45 मिलियन देने चाहिए या नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे हम स्विमिंग से नहीं आए। पर देखकर लगता है मैं जरूर गया था। उन्होंने इस घर की कीमत क्या बताई? 45। उतनी नहीं होगी। क्योंकि ये ब्रेंटवुड है, वो लगभग आधा होना चाहिए। क्या वो एक ब्रेंटफुड है? नहीं, मेरा मतलब इस एरिया से था। मुझे क्या वो एक ब्रेंटफुड है? नहीं, मेरा मतलब इस एरिया से था। मुझे भी लगा कि ये लकड़ी की बात कर रहे बात कर हैं। रहे हैं। बहुत फनी है। यहाँ का बाथरूम भी बहुत बढ़िया है। क्या आपके बाथरूम में एक सोफा है? हाँ, वो सच में? क्या?
ओके, इनके लेवल पर जाना होगा। सबसे पहला रूल है यहाँ होनी चाहिए एक हीटेड सीट। बस यही? सोचो तुम इस पर बैठते हो और ठंडी नहीं है। मानता हूँ, हमें खुश रहने के लिए बिलियंस की जरूरत नहीं है। हमारे पास होना चाहिए एक बिdet और एक हीटेड टॉयलेट सीट। मैं सबसे ज्यादा वक्त वही बिताता हूँ। मुझे पता है मार्क को यहाँ टॉयलेट में वक्त बिताना बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमारा यहाँ का वक्त खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे अगले घर में मिलता हूँ। अगला वाला जो घर है उसका प्राइस पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। और अब हम आ गए हैं $69 मिलियन वाले मैंशन में, जो बिल्कुल एक विलन का घर लगता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ये तुम्हारे घर से कितना अलग है मिरांडा? ये मेरे घर से तो बहुत ही ज्यादा ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारा एड्रेस क्या है? इस अजीब से दिखने वाले घर की कीमत मार्केट में पूरे $69 मिलियन इसीलिए है क्योंकि ये घर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किए गए अनमोल आर्ट और मूर्तियों से on the market for $69 million is because it's filled to the brim with priceless art and sculptures sourced from all around the world. Throw up how much these artworks are worth, and we're going to try to guess it. How much do you think this is worth? I'm gonna say 100,000. What do you think, Miranda? I'm gonna go with 80. Oh, she has one of these in her house. Yeah, I have. Only you know the actual price. Oh wait, actually this one will be a fun one. I'm gonna go with $1 million because it's like right down the opening stairs, so 450,000. very precise. Very specific. The $30 million house had a water park, 100 cars. This place just has artwork. Big red sculpture thing. This room over here, we promised them 30 times we wouldn't touch what's in it. Come over No here. touching anything. Yes. What is it? This is a one-of-one, fully analog, custom home sound system. Made by the creator of the Walkman, which was one of the first devices that allowed you to listen to music while walking. That's an impressive thing to have under your belt, too. Made the Walkman. I don't think you could fit this under your belt. Let's traverse across the skywalk. Oh my god, I'm excited. Another reason why this house is built so strange, for example, having to walk across sky bridges to get anywhere, is because it's been meticulously built to be able to withstand the force of a real tsunami. I mean, you gotta admit, that's pretty cool. Wow. You can see the tsunamis before they hit your house and you stop them. What completes the view is the neighbor's backyard. You can see all of it. What if the man who lives here is secretly in love with the person that lives next door? That's his ex-girlfriend. It's a Romeo and Juliet. And now that we were done checking out the neighbor's house, it was time to head to our last stop. The final house. Or should I say, the $139 million, arguably most luxurious house on the planet, Mega Mansion. This massive 36,000 square foot mansion has things you'd never see in any other house. From a nightclub, to a T-Rex, to an entire robotic car elevator, this place is going to blow your mind. And to make this house tour a little extra special, we brought Justin Timberlake. How you guys doing? And this is Justin's house, and he's gonna show us. No. Holy crap. Have you ever seen a view better than this in your life? This is gorgeous. Yeah, man, you guys really, the CGI is perfect. It looks real. He's like, yeah, maybe it's top 10. I'd put it top 5. It's hard to describe just how big this mansion really is. It has 12 bedrooms and 17 bathrooms split across 3 massive stories, all with the perfect view of the Los Angeles skyline. I always judge a house by the kitchen. Minimalist kitchen. You judge these things. How are you feeling? Well, let's keep going. At the end of the tour, we'll get his opinion on if he would pay $100 million. He has it on standby if he likes it. Straight cash, homie. Everything in this house is built out of the most expensive materials on the planet. For example, the walls in this room are constructed entirely out of rare marble imported straight from Italy. You guys got to get an estimate or something of how much marble's actually in this house. I mean, that's like custom done. Yeah, there's not a single thing of drywall in this entire house. Drywall. It's a pretty sick chandelier. This chandelier is over $1 million, and the ceiling literally started dipping because it weighs so many thousands of pounds. It really keeps going. You didn't tell me it was $1 million. I was playing with it earlier. There's literally $6 million of just chandeliers in this house. And the rooms on the bottom floor get even better. There's a whole other house down here. If you come over here, I think this is literally an ice room. Is this where you lock me in? Please don't. Yep. So, like, what are you doing here? They ran out of room ideas. Probably a 50% chance we're locked in here because that doesn't have a handle. Oh no, we're good. That would have been funny if we were. Oh, his face. Is that a real dinosaur? Now that you know the house has a dinosaur, are you more apt to buy it? I'm still on the fence. What?
Is this a locker room? No one currently owns this house, so they put name tags of the few people on the planet that can actually afford it. Warren Buffett's worth like 80 billion, Elson's worth like 50 billion, Bezos like 100 billion. Chandler, why is your name not up here? All right, let's check out the whips. No, you just posing. I'll just be sitting here. You really matched the house. Thank you. I was going for that. Yeah. Job well done. No one's gonna go in the editing room and clip that. This $2.5 million car elevator is one of the most insane features in the whole house. Basically, you select which car you want to drive on the tablet, and it literally sends it up 2 floors right into the garage. I know what you're thinking. The main problem with this is it only stores 6 Lamborghinis, and you needed like a 10-car storage. Right. This house also had by far the biggest home theater I've ever seen in my life. Whoa. This almost looks like a real movie theater. This is the best movie theater so far. And they're actually reclining chairs. It only costs $100 million for that. Check it out, Jimmy. Wait, what's it? Press my massage button. Oh, I got you. Hey, I don't need this. Bro, where's my button? My chair's not even doing that. Here, switch. Let me see. Yeah, Chandler, test the massage feature. Oh my god, it works. There's no way this is just the only one here. Man, this is great. Bro, what is wrong with him? All right, lead the way upstairs. This is a primary bedroom over here. Oh, and then over here, the bathrooms. In case you've ever wanted to shower with 10 people, now you can. That's my thing, man. You can take a bath with no one, basically only yourself. But showering, you can fit an army in there. That's what you're into. He is. And now the best part of the house, over at the pool. The real reason this house costs so much. I'm pressing it. Oh. Is this a screen? It is absurdly large. And slow. It gives drama, though. It is, exactly. This is very It gives a suspenseful. dramatic effect. I mean, it's a little bit of a flex. What a gorgeous view of LA. Yeah, imagine if the screensaver was LA. I think it is. There's downtown LA, and there's downtown LA. For reference, Carl's like 6'5". Yeah, something like that, give or take. And look how tall the TV is compared to him. All right, Justin, you've seen the whole house. We need to know. Obviously, you have $100 million in cash sitting outside. Right. Are you gonna buy the house? Nolan's shirt comes with it. You don't like my shirt? Your shirt comes with it? Yes. I'm in. Does the bear that ripped up the shirt come with it? Let's go. I hope you guys enjoyed. I'll see you around. To buy the house you just saw, check out 1200 Bel Air in Los Angeles.